दोस्तों धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। होना तो ये पिछले हफ्ते ही था मगर दिल्ली में हुए विस्फोटों और धर्म जी की तबीयत बिगड़ जाने के कारण फिर इसको टाल दिया गया था और आज मुंबई में ये ट्रेलर रिलीज हुआ है धुरंधर का। और सबको उम्मीद इस फ़िल्म से ये है कि रणवीर सिंह जिनका जादू लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं कर रहा है, वो इस बार कमाल करेंगे। फ़िल्म जो है वो 5 दिसंबर को रिलीज़ होगी। तो फ़िल्म जब रिलीज़ होगी तब तो हम देखेंगे ही कि फ़िल्म में क्या है और रणवीर सिंह कितना इसमें चमक सके हैं। लेकिन अगर इसके हम ट्रेलर की बात करें, तो ट्रेलर जो है वो विलेन्स जो हैं इसमें बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। स्वाभाविक भी है साधारण फ़ॉर्मूला ये है कि जितना बड़ा विलेन होगा, उतना बड़ा जो है हीरो को दिखाने में आसानी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस फ़िल्म में आदित्य धर जो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर काम किया है और इसीलिए 3 बड़े विलेन नज़र आ रहे हैं। अक्षय खन्ना हैं, संजय दत्त हैं और उनके साथ में अर्जुन रामपाल हैं। और ट्रेलर तो अर्जुन रामपाल की आवाज़ के साथ शुरू होता है और जिस तरह से वो पहला सीन है कि अर्जुन रामपाल किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, वो बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और आश्चर्य होता है कि मतलब किस तरह से ये इमेजिनेशन है टॉर्चर करने की एक आदमी को बिल्कुल मतलब आप देख ही लीजिएगा खैर मैं क्या बताऊँ। मैं बता भी नहीं पाऊँगा, आप देखेंगे तो आप उस चीज़ को समझ पाएँगे। तो मामला जो है यहाँ सीधे-सीधे भारत-पाकिस्तान का है। एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी और दूसरी तरफ जो है इंडिया का हीरो। सुनने में ये बड़ा एक फ़ॉर्मूला लगता है लेकिन एक ख़ास बात जो इस फ़िल्म के ट्रेलर के साथ ही जो हमको नज़र आती है। पिछले कुछ वर्षों में आप देखें तो बॉलीवुड फ़िल्मों में पाकिस्तान बैशिंग जो है वो लगभग नहीं के बराबर हो गई थी। एक दौर था वो सनी देओल वाला उसमें जम के चला करती थी। फिर धीरे-धीरे वो कम होता चला गया और उसके हालाँकि इस बीच आदित्य धर ने उरी जैसी फ़िल्म बनाई थी, कुछ और भी फ़िल्में आई हैं। राज आई थी, कई वैसी कुछ फ़िल्में इधर आई। लेकिन वो जो एक था ना कि मतलब बहुत ही पाकिस्तान को बिल्कुल कहना चाहिए कि सीधे-सीधे चैलेंज करना और बड़ा तगड़ा खून-खराबा और फाइटिंग और अ, बम, गोले इन सब का इस्तेमाल करना, ये सारा मिला-जुला के प्लस डायलॉग बाजी भी, वो इस फ़िल्म में खूब दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि आदित्य धर ने उरी में जहाँ पर बात खत्म की थी, वो यहाँ पर उसको बहुत आगे लेकर आए हैं। उसमें अर्जुन रामपाल है, अक्षय खन्ना एक्टर बहुत अच्छे हैं, छावा में इस साल हमने उनको औरंगज़ेब बने देखा और उन्होंने इतने कन्विंसिंग ढंग से औरंगज़ेब का रोल निभाया था, कि हमने देखा उसके बाद रियल में औरंगज़ेब की कब्र खुदने तक जो है बात चली गई थी। तो यहाँ भी वो एक पाकिस्तानी नाम उनका आप देखिएगा और बहुत आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं वो। तो किस तरह से वो खूंखार है, कसाई हैं एक तरीके से। तो कैसा उनका ज़बरदस्त रोल है। संजय दत्त बाबा सब जानते हैं इस तरह के खलनायक मतलब उनकी तो फ़िल्म का ही टाइटल रहा है और तब से उनको ये टाइटल सबसे ज़्यादा सूट करता है। और लंबे समय बाद वो इस फ़िल्म में उस तरह से खलनायक वाले अंदाज़ में बड़े कन्विंसिंग नज़र आ रहे हैं। तो ये 3-3 खलनायक हैं और इनके सामने जो है आपका हीरो है रणवीर सिंह और बीच में जो है आर माधवन है। तो आर माधवन जो हैं वो जो हमारे एनएसए हैं, डोभाल साहब, उनके जैसे लुक में हैं और उनका काम कुछ-कुछ उसी तरह का लग रहा है। पाकिस्तान को वो खूब अंदर तक समझते हैं और उनका एक डायलॉग भी कुछ इस तरह का है कि भाई हमको अंदर घुसना पड़ेगा जहाँ इनके टेररिस्ट कैंप हैं, एकदम कोर जो है उसका, वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा और ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जब ये सोएँ भी ये लोग, नींद में भी रहें तो उनको सिर्फ़ हमारे ही सपने आएँ, हमारी ही बातें उनके दिमाग में आती रहें। तो ये फ़िल्म का एक बेसिक आइडिया जिसको आप समझ सकते हैं। तो जब इतने खूंखार आतंकवादी हैं और उन सब के बीच में फिर ये धुरंधर निकल के आता है, रणवीर सिंह जो हैं और उसके बाद फिर दिखाया ही गया है कि किस तरह से वो यहाँ पर हमला कर रहे हैं और इन लोगों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रेलर की अच्छी बात ये है कि यहाँ कहानी को ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है। कैरेक्टर्स को रिवील किया गया है और सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी-अपनी जगह फिट नज़र आ रहे हैं। अर्जुन रामपाल की क्रूरता की बात जैसे मैंने की, इसी तरह से कसाई टाइप के आपको अक्षय खन्ना नज़र आएँगे। संजय दत्त का एक अपना स्टाइल है और इन सब के बीच में रणवीर। मगर इस ट्रेलर को देखते हुए एक बात लगती है 4 मिनट से भी ज़्यादा लंबा ये ट्रेलर है। उसमें रणवीर सिंह एक्शन में तो सबसे आखिरी में आते हैं, मगर जितना असर जो है संजय दत्त छोड़ते हैं, जितना असर अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना छोड़ते हैं, वो बात जो है रणवीर सिंह में नज़र नहीं आती है। अब यही है खतरे की घंटी। खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि रणवीर सिंह पिछले खास तौर पे 2018-19 के बाद से पद्मावत में जब वो आए थे और पद्मावत के बाद थोड़ा बहुत जो है गली बॉयज़ में। इसके बाद से उनका करियर जो है काफ़ी नीचे आ गया है।
और अभी तक उनके ऊपर जो छाप लगी हुई है, कि जिस रोल में वो याद किए जाते हैं, वो खिलजी वाला रोल है पद्मावत का। गली बॉय में थोड़ा बहुत था लेकिन याद उनकी अभी भी जो है, वो खिलजी वाले रोल में है। तो कुछ-कुछ उसी तरह से लंबे बाल, दाढ़ी, काजल लगा हुआ और कुछ वैसी वो ऐतिहासिक किरदार था, ये मॉडर्न किरदार है। तो वही कैरी करने की कोशिश करते लग रहे हैं और उम्मीद करना चाहिए कि उन्हें सफलता मिलेगी क्योंकि बीच में जब उन्होंने 83 में नज़र आए थे कपिल देव बने हुए, उसके बाद में जयेश भाई जोरदार, ये बड़ी कमज़ोर फ़िल्में हैं। सर्कस में तो लोगों ने उनकी हँसी उड़ा दी थी, जोकर जैसा बना दिया था। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी वो फ़िल्म नहीं है जिसको कि रणवीर रणवीर सिंह सूट करते हों जिस कैरेक्टर में। तो ऐसे में अब ये जो फ़िल्म आ रही है, धुरंधर, इससे बड़ी उम्मीदें जो है, वो रणवीर के बारे में लगाई जा रही हैं। मगर समस्या थोड़ी-सी ट्रेलर में दिख रही, टीज़र में वो ज़्यादा इम्प्रेसिव। कुछ महीने पहले टीज़र आया था, तो टीज़र में लग रहा था कि वो बड़े इम्प्रेसिव हैं। मगर ट्रेलर में कहीं न कहीं जो है इन तीनों खलनायकों के मुकाबले और माधवन तो बढ़िया एक्टर हैं ही हम आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में इन सब के बीच में रणवीर सिंह कितने निकल पाएँगे, कितने उभर पाएँगे, किस तरह से वो इन लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह से इनको चैलेंज देंगे। अब क्योंकि फ़िल्म है, तो हम जानते हैं कहानी होगी तो किस तरह से होगी और कैसे चलेगी और जब भी राम-रावण का युद्ध हो या हीरो और विलेन की लड़ाई हो, तो अंतिम नतीजा क्या होता है वो हम सब जानते हैं। तो वो दिखाई देता है लेकिन उसके बाद में बात वही है प्रेज़ेंटेशन की। इस फ़िल्म को लेके अगर मुझे कोई बात सबसे ज़्यादा कन्विंस करने वाली लग रही तो वो इस फ़िल्म के विलेन। और एक और बात जिसके कारण मुझे लग रहा है कि ये फ़िल्म बेहतर होगी, उसकी वजह ये है कि आदित्य धर, जो न केवल प्रोड्यूसर हैं बल्कि डायरेक्टर और राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट भी उनकी है, डायलॉग्स भी उनके हैं। और मैं इस फ़ेवर में रहा हूँ। साउथ में आप देखिए यही ट्रेंड है। ये तो बॉलीवुड में बिगड़ा हुआ है कि एक आदमी कहानी लिखेगा और कहानी तो आजकल हालाँकि उसका क्रेडिट नहीं के बराबर देखने मिलता है। सीधे स्क्रिप्ट होती है जिसको 4-6 लोग मिलके लिखते हैं, फिर 2-4 लोग उसमें डायलॉग लिखते हैं। मतलब वो चुन-चू का मुरब्बा बन जाती है। और हम देख रहे हैं फ़िल्मों का क्या हाल हो जाता है जब इतने सारे हलवाई मिलकर जो मिठाई बनाते हैं तो उसका क्या कर देते हैं। तो इस फ़िल्म में मुझे ये बात अच्छी लग रही धुरंधर में कि पूरी कमान जो है वो आदित्य धर के हाथों में है। और इसीलिए मुझे भरोसा है कि उन्होंने जिस तरह से सारी चीज़ों को कंसीव किया होगा, उसको पर्दे पर उतारा होगा और टेक्निकली वो फ़िल्म इस ट्रेलर में दिखती है। मतलब यहाँ वो ग्रीन वाला चमत्कार नहीं दिख रहा है कि ग्रीन लगा दिया और उसके ऊपर शूट कर लिया। बिल्कुल आपको दिख रहा है। रियल लोकेशंस हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो वो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। इस फ़िल्म में जो कलर ग्रेडिंग जो होती है फ़िल्म की, वो बड़ी बैलेंस नज़र आ रही है। वीएफएक्स अच्छा दिख रहा है। एक्टर्स का काम तो अच्छा दिख ही रहा है और एक्शन भी जो है, वो डिफरेंट टाइप का लेकिन एक्शन को लेके मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के ऊपर साउथ का खौफ जो है, खौफ ही कहूँगा मैं उसे, वो इस तरह से नज़र आ रहा है कि सारी फ़िल्में, आप केजीएफ देखिए, पुष्पा देखिए, एनिमल भले ही हिंदी में बनी थी लेकिन संदीप रेड्डी बांगा ने बनाई थी, साउथ से आते हैं। इन लोगों के काम की छाप दिख रही है। अब ऐसा लग रहा है कि वो इतना दिखाते हैं तो हम उससे ज़्यादा दिखाएँ। वो क्रूअल बताते हैं तो हम उससे ज़्यादा क्रूअल अपने हीरो को बताएँ। उनकी फ़िल्म में अगर विलेन टॉर्चर करता हुआ नज़र आता है लोगों को, तो हमारे टॉर्चर उससे ज़्यादा हो। तो ये एक तरीके की आप कह सकते हैं रेस है, अंधी दौड़ भी कहते हैं इसे। तो अब वो कैसे क्या होगा, क्या किया होगा लेकिन आदित्य धर का जो नाम है, जो उन्होंने उरी जिस तरह से बढ़िया फ़िल्म बनाई और यहाँ जिस तरह से खुले तौर पर पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं अपने डायलॉग्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी होगी, इस फ़िल्म में कसावट होगी। एक्शन ज़रूर ऐसा है कि वो कहीं-कहीं आपको ट्रेलर में ही चुभता है कि यार इतनी क्रूरता, इतना खून, ये जो कुछ आप दिखा रहे हैं, बड़े पर्दे पर कैसा लगेगा देखेंगे और कितना होगा, कहानी के साथ किस तरह से वो मैच करेगा, जेल करेगा, ये सारी चीज़ें। ट्रेलर में फ़िलहाल वो ऐसी एक्शन कहानियों में लव स्टोरी वाला भटकाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। सारा अर्जुन यहाँ पर डेब्यू कर रही हैं। साउथ की फ़िल्मों में हमने उनको देखा है, उनका कुछ काम भी आया है, खूबसूरत हैं। यंग हैं, बहुत यंग हैं, स्टार्ट ही कर रही हैं वो भी। तो देखना होगा, लेकिन ट्रेलर आपको बता रहा है कि लव स्टोरी का बहुत लंबा कोई ट्रैक नज़र नहीं आ रहा है। अब कितना क्या होगा वो देखेंगे। 4 मिनट के ट्रेलर में आप जितना फ़िल्म को समझ सकते हैं वो बात मैंने आपसे कही और अच्छी बात मुझे जो लगी, कहानी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम सिनेमा को बरसों से देख रहे हैं, मैं, आप, हम सभी दर्शक, तो हमें मोटा-मोटा एक लाइन पता होती है, बात है ट्रीटमेंट की। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रीटमेंट अच्छा होगा और अगर इस फ़िल्म का म्यूज़िक अच्छा रहा, तो फिर आप उसे सोने पर सुहागा मानिए। तो कुल मिलाकर मामला यही लग रहा है कि रणवीर सिंह कितना जो है अपनी ताकत जो है एक कैरेक्टर के रूप में, जब उनके सामने बड़े-बड़े विलेन्स होंगे, वो कितना बता पाएँगे उन शानदार एक्टर्स क्योंकि
आप देखिए चाहे अक्षय हों चाहे अर्जुन रामपाल हों दोनों बहुत बढ़िया हैं और उनके सामने टिकना संजय दत्त आप उनको मानिए जिस तरह से उनकी खलनायकी है, उनकी आँखें बोलती हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी बढ़िया है। तो उनके कैरेक्टर कितने इम्प्रेसिव होंगे, किस तरह से लोग अपनी खलनायकी जमाएँगे, वो हम देखेंगे और उनके मुकाबले रणवीर कैसे नज़र आते हैं। तो इस पर हम नज़र रखेंगे। एक सवाल हमारे साथी लिख रहे हैं व्हाट्स रियल स्टोरी ऑफ धुरंधर मूवी इज़ इट बेस्ड ऑन मेजर मोहित शर्मा। देखिए इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ आपको बताऊँ लेकिन हाँ, ये चीज़ें आ रही है कि कुछ रियल इंसिडेंट्स पर है। दरअसल आजकल इस तरह की जितनी भी फ़िल्में होती हैं चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी हों, चाहे इस तरह के जो स्पाई थ्रिलर होते हैं, जो स्पाई ऑपरेशन से जुड़े होते हैं, उनके साथ ये टैगलाइन तो होती है पर फिर भी ठीक है, मैं इसको चेक करूँगा और अगर ऐसी कोई चीज़ निकल के आती है तो ज़रूर मैं अपने अगले किसी वीडियो या लाइव में आपको बताऊँगा। ट्रेलर अगर आपने देखा हो और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप देखिए, नहीं देखा हो तो कैसा लगा आपको? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर हम मिलते हैं किसी अगले लाइव या वीडियो में। नमस्कार।